ओके, कुछ इजी एग्जांपल इसके ऊपर कर लेते हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस कैलकुलस में देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग में। इसमें आपको 5 पार्ट दिए गए हैं जिसमें आप लोगों ने क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन जो है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेंज के लिए मुझे वो स्केचिंग करना पड़ेगी, उसके बाद मैं जाके आपको फिर बता सकूँगा कि इसकी रेंज क्या आ रही है। तो डोमेन और रेंज जो है वो, अगर मैं फ़र्स्ट पार्ट की बात करूँ, y=2x लीनियर है, तो डोमेन मुझे पता है लीनियर की क्या होती है, -∞ से +∞ है, और रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी, -∞ से +∞। सेकंड पार्ट के अंदर आ जाए तो क्वाड्रेटिक है हमारे पास, तो इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी मेरे पास, -∞ से +∞, कोई भी वैल्यू मैं x की पुट कर सकता हूँ। रेंज क्या हो जाएगी मेरे पास, -∞ से 0 से +∞। ये आपके पास क्या हो जाएगी रेंज, क्योंकि क्वाड्रेटिक। अगर मैं ये अब थर्ड वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, तो थर्ड वाले पार्ट के अंदर देखें, ये स्क्वायर रूट का एक फंक्शन दिया हुआ जिसमें x है। तो हमेशा याद रखना है कि स्क्वायर रूट जब भी आ जाए तो स्क्वायर रूट में माइनस की कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इसके अंदर जो है वो हम लोग माइनस की कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको पता है आयोटा बन जाता है, कम्प्लेक्स नंबर का वो अलग उस हिसाब है, वो हम इसको कम्प्लेक्स नंबर आयोटा की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते। तो स्क्वायर रूट में कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसकी डोमेन बनेगी, आप माइनस नहीं पुट कर सकते, माइनस की कोई भी वैल्यू। तो 0 से लेके +∞ तक ये इसकी मेरे पास क्या आ जाएगी, डोमेन। रेंज के लिए आप इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएँ 1 बाय 1, तो जो ग्राफ की जो शेप होगी वो आपको इसकी रेंज बता देगी। इसी तरह फोर्थ वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, तो डोमेन में देखें यहाँ पे क्या होगी, अब x डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 नहीं पुट करूँगा। बाकी पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, नेगेटिव वैल्यू पुट करें, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे मैं जो है वो 0 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाए तो वो आपको पता है 1/0 जो है वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। तो 0 नहीं पुट करना, तो वो क्या हो जाएगा, -∞ से लेके 0, यहाँ पे यूनियन लगाते हैं, यूनियन से पॉजिटिव, ये 0 से +∞। इस चीज़ को कहते हैं ब्रेक या स्टॉप। आपने किस वैल्यू पे आके स्टॉप करना है वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, -∞ से 0 यूनियन 0 से +∞। ये इसकी हो जाएगी डोमेन। ग्राफ बना लें, आपको उसकी रेंज मिल जाएगी। फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ अगर मैं आऊँ, तो देख लें यहाँ पे x² -5 है। अब x की मैं कोई भी वैल्यू क्या पुट करूँ, तो इसके अंदर कोई माइनस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई नेगेटिव वैल्यू मुझे आंसर में ना मिले, क्योंकि वो फिर कम्प्लेक्स नंबर आयोटा बन जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे अगर मैं 1 या 2 लगाऊँ, या -1 या -2 लगाऊँ, तो वो मेरे पास 1 और 4 बनेगा। और 1 और 4 को अगर मैं 5 में से माइनस करूँगा तो वो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो मैं 1 और 2 को यूज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं जो वैल्यूज़ को यूज़ करूँगा वो 2 से ऊपर की वैल्यूज़ को यूज़ करूँगा। यहाँ पे 2 से ऊपर की वैल्यू यहाँ पे मैं लगाऊँगा। तो इसके अंदर आपने जो है वो, ये आपका होम टास्क है, इसकी आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। आइडिया मैंने आपको दे दी है कि इसमें आप 1 और 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मैं 1 और 2 लगाऊंगा तो वो मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो 1 और 2 के अलावा आप इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव की कोई भी वैल्यू जो आपका दिल करे वो आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन और रेंज आपने निकालनी है। रेंज के लिए आपको इसी का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है इस वीडियो के अंदर। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल हैं कि जिस तरह आपको कहा जाता है कि आप इस फंक्शन की डोमेन निकालो, रेंज निकालो। तो डोमेन आप एस्टिमेट क्वेश्चन को जो है वो आप एनालाइज़ करके जो है वो डोमेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो, आप उसको क्वेश्चन को पहले एनालाइज़ करें कि मैं किस वैल्यू को जो है, कौन कौन सी वैल्यू इस फंक्शन में जो है वो मेरे पास रिस्ट्रिक्शन के ऊपर है, कि मैं इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास आपका जो है वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, या इनफाइनाइट सोल्यूशंस के ऊपर वो चला जाएगा आपका फंक्शन। तो आपने अनडिफाइन या इनफाइनाइट की वो वैल्यूज़ को आपने यूज़ नहीं करना। उस वैल्यूज़ के अलावा आप कोई भी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, वो आप डोमेन के अंदर पुट करेंगे। रेंज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि रेंज में आपको उन वैल्यूज़ को यूज़ करके जो है, जो मतलब आपको 1 बाय 1 आउटपुट की या y की वैल्यूज़ कोई भी मिलती जा रही हैं, तो आप जब आप उसको ग्राफ की फॉर्म में स्केचिंग करेंगे, तो अब आपने रेंज के लिए जो है वो ग्राफ को एनालाइज़ करना है। एनालिसिस ऑफ ग्राफ जो है वो आपको रेंज बताएगा, एनालिसिस ऑफ योर क्वेश्चन जो है वो आपको डोमेन बताएगा। तो आप ग्राफ के बाद वो है इजीली उसकी रेंज को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इसमें होम टास्क है। चलें फिर बेसिक लेवल से अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।
फंक्शन के किस टाइप के आपको क्वेश्चन गिवन होते हैं कैलकुलस के स्टार्ट के अंदर। ग्राफ का तो आप लोगों ने देख लिए। अब फंक्शन के क्वेश्चन इस तरह के गिवन है कि आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपने क्या फाइंड करना है, f(-2) निकालना है और f(0) निकालना है। अगर मैं f(-2) निकालूँ तो मुझे x की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, -2 पुट करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास -6 -1 -7 हो जाएगा। तो ये f(-2) के ऊपर जो है वो मुझे फंक्शन का आंसर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, -7 मिल रहा है। f(0) जो है वो उसमें आपको x की जगह 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मुझे आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो फंक्शन के इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैलकुलस के स्टार्ट में देखने को मिलेंगे। जिस तरह अभी हमने डोमेन रेंज के सॉल्व किए, इसी तरह फंक्शंस के आपको ऐसे क्वेश्चन लाजमी सॉल्व करने पड़ेंगे स्टार्ट के अंदर। तो ये आपके पास एग्जांपल एक सिंपलेस्ट थी कि फ़ंक्शन क्या होता है और उन स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की आप वैल्यू कैसे। अब सेकंड में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जिसके अंदर आपको 2 फंक्शंस गिवन होंगे, 2 फंक्शंस आपको गिवन होंगे और आपको कहा जाएगा कि इन 2 की वैल्यू या कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो इसको पढ़ने का तरीका है f(g)(x), g(f)(x), ये 2 आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, f(g)(x), इसका मतलब है कि f(x) में आपको g(x) की वैल्यू लगानी पड़ेगी x की जगह पे। तो f(g)(x) जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे g(x) की वैल्यू लगानी है x की जगह पर। तो ये क्या है, 2x है। 3 × 2x + 1 6x + 1, ये आंसर है आपके पास f(g)(x) का। इसी तरह g(f)(x) में आपको यहाँ पे ये वैल्यू लगानी पड़ेगी।